उसके पास जाते हैं तो वो तो इधर उधर की बातें करना चालू कर देता है, काम की बात तो करता ही नहीं। हो चुका है, फ्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाली है। योर कलीग बीट यू टू द पंच। एक्चुअली व्हाट यू डू, यू बीट द गन, यू एक्ट। हे हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आलोक जोशी वर्ड्स एंड लाइफ। पिछले काफ़ी वीडियोस से हम इंग्लिश ईडियम्स की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और हमने बहुत सारे इंग्लिश ईडियम्स देख लिए हैं अभी तक। एंड होप यू आर यूजिंग दोज ईडियम्स इन योर डे टू डे इंग्लिश प्रैक्टिस एंड यू आर बिकमिंग ऑसम इन इंग्लिश स्पीकिंग। सो कीप डूइंग दैट। आज हम फिर से नए 5 ईडियम्स देखने वाले हैं जिसमें हमको और मज़ा आएगा, हमारे एक्सप्रेशंस और अच्छे बनेंगे और आपकी इंग्लिश एक नए लेवल पे जाएगी। उससे पहले जो लास्ट टाइम का एक हमारा असाइनमेंट था, मैंने आपको एक ईडियम दिया था कि आपको इसका मतलब निकालना है। क्या आपने निकाला? Did you find out the meaning of that idiom? Across to bear. Across to bear. Across to bear का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो आप गलती कर चुके हैं या कुछ ऐसा बुरा आपके साथ में हो चुका है और ज़िंदगी भर अब आपको याद रहेगा, आप जिंदगी भर उसको भुला नहीं पाएंगे। यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दैट अनप्लीजेंट थिंग, अनअवॉइडेबल थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी कमिटेड टू। कैसे यूज करेंगे? राहुल एंड रीता, दे वर वेरी मच इन क्लोज रिलेशनशिप, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन मिसअंडरस्टैंडिंग दे गॉट सेपरेटेड। देन राहुल रियलाइज्ड दैट इट वॉज हिज मिस्टेक that he could not understand Rita. Now Rita has gone abroad and Rahul is alone. Now this is a cross to bear for Rahul throughout his life. रीता और राहुल का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन किसी गलत फहमी के कारण जो है रीता राहुल को छोड़ करके चली गई। अब राहुल को ज़िंदगी भर इस चीज़ को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा कि उसकी गलतियों के कारण ये रिलेशनशिप टूट गया। A cross to bear. Solve the things then and there only. Don't have anything in your life to regret later. बॉक्सिंग तो सभी जानते हैं ना, बॉक्सिंग सभी ने देखी होगी, किसी को पसंद भी आता होगा। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो बॉक्सर्स भी होंगे। क्या करते हैं आप? जस्ट बीट 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 बीट, यही करते हैं ना। तो चलिए आज के 5 ईडियम्स जो हैं इसी वर्ड से देखते हैं, बीट। 5 ईडियम्स विथ बीट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी से कोई काम है, हम सोचते हैं कि उसके पास में जाएंगे, अपना काम करके वापस आ जाएंगे, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो वो तो इधर उधर की बातें करना चालू कर देता है, काम की बात तो करता ही नहीं है। ही और शी स्टार्ट्स बीटिंग अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि आप मुद्दे की बात ना करें, आप काम की बात ना करें, उसके अलावा इधर उधर की बात कर लें। You start speaking something which is not related to the matter we are going to discuss about. You talk something which is not connected to this matter and you don't want to talk about that matter. So you beat around the bush. I went to the boss and because I wanted to discuss with him about my appraisal, but the boss did not pay attention to my matter and he started talking about this file or that file and he started beating around the bush because he wanted to avoid my appraisal to be discussed. बॉस मेरा अप्रेजल के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, तो उसने इधर उधर की बात करना चालू कर दिया। So my boss started beating around the bush. Beat around the bush. What I am doing? I am beating the air. Yes, I will defeat this air. मैं हरा दूंगा इस एयर को क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ, हवा से लड़ रहा हूँ। I am beating the air. Beating the air का मतलब होता है कि आप वो सब चीज़ें करते रहें जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, जिसका कोई एंड रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, जो एब्सोल्युटली पॉइंटलेस है, व्यर्थ है उसके बारे में बात करना, लेकिन आप वही करते जा रहे हैं। Beat the air. When you continue doing something which has no point, which will generate no result, which is absolutely futile to work upon, but you keep on doing those things. Amit reached the airport late. The flight was about to take off. So captain did not allow him to board that flight. But Amit started quarreling with the captain.
So Amit was just beating the air. The captain would not allow him by any means, no matter how much he quarrels with the captain. Amit was beating the air. अमित अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अमित को प्लेन में नहीं बैठने दिया जाएगा क्योंकि टाइम अप हो चुका है, फ्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाली है. सो अमित वॉज बीटिंग द एयर. बीट द एयर. आप सोच रहे हैं कि आप एक आइडिया लेकर के अपने बॉस के पास में चले जाएंगे और बॉस आपका खुश हो जाएगा, लेकिन आपको पता चलता है कि आपके किसी कलीग ने तो जाकर के वो आइडिया पहले ही बॉस को दे दिया है. योर कलीग बीट यू टू द पंच. Your colleague beat you to the punch. Beat one to the punch. इसका मतलब होता है कि किसी के कुछ काम करने से पहले ही आप वो काम कर लें, या आपके कुछ काम करने से पहले कोई और वाला काम कर जाए. Beat someone or beat one to the punch. There was an idea with me with which I could have increased the sales to a greater extent of this organization. And I was about to tell that idea tomorrow to my boss, and see what happened. Rahul, my colleague, who came and stated the same idea to my boss, and it got approved. Rahul beat me to the punch. मैं बॉस को वो आइडिया बताने ही वाला था कल, लेकिन मेरे से पहले तो राहुल ने जाकर के वो आइडिया बता दिया. तो राहुल ने मुझे क्या कर दिया? राहुल बीट मी टू द पंच. मेरे से पहले ही वो काम कर दिया. So always beat somebody to the punch if you want to be successful. Be ahead of somebody else in your workplace, so that you beat someone to the punch and you become as the shining star in your workplace. आप कोई काम करने में बहुत एक्सपर्ट हैं. आपको यदि बोला जाए कि ये काम कल तक मुझे करके दो, तो आप तो उससे पहले ही आज ही सवेरे करके कर देंगे वो काम. तो एक्चुअली व्हाट यू डू, यू बीट द गन. You act so fast that you do something before the deadline. People don't need to wait for the deadline for you to complete that task. So आप पहले ही, समय से पहले ही कर देते हैं किसी भी काम को. So you beat the gun. Right? Rohit is so fast in the office that whatever is given to him, he beats the gun and presents his job to his boss before the boss asks. राहुल ऐसा बंदा है कि वो जो है कोई भी काम डेडलाइन के पहले ही कर देता है. सो ही बीट्स द गन ऑलवेज. सो द पीपल हु बीट द गन, दे आर ऑलवेज प्रिफर्ड बाय देयर बॉसेस, एंड दे ऑलवेज गेट गुड इंक्रीमेंट्स एंड द अटेंशन ऑफ द बॉस. बीट द गन. सुंदर और मोहन दोनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं. सुंदर से कुछ गलती हो गई, बॉस ने उसको डांट दिया. अब मोहन गया बॉस के पास में और सुंदर के बारे में सब बोलना चालू कर दिया. बॉस, सुंदर इज़ अ वेरी गुड कलीग, ही इज़ वेरी फास्ट इन डूइंग हिज वर्क एंड ही इज़ वेरी पंक्चुअल, ही कम्स टू ऑफिस अर्ली एंड गोज वेरी लेट. What boss says? Boss says, don't beat the drum for Sundar. I know what he is. Beat the drum for somebody means किसी की तारीफ करना या किसी का सपोर्ट करना, किसी की सपोर्ट में ज़्यादा बोलना. Beat the drum for somebody. So I'm sure you will like all those idioms with the word beat, and you will use them in your day-to-day English speaking, and you will mesmerize and magnetize the people towards you with your English speaking. Before we come to the end of this video, one challenge, one task for you. Beat someone hollow. Beat someone hollow. Take out the meaning of this particular idiom, make sentences, and comment in the comment box. Next time we'll have one more beautiful word and 5 different idioms with that word. My name is Alok Joshi. Watching you smiling over there. We'll meet again with the same smile. Thank you very much.